नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 10 अप्रैल 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर गाहे बगाहे राजस्थान के जंगलों में प्रवेश करने वाले चीतों के लिए अच्छी खबर है। दोनों राज्यों के बीच 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कॉरिडोर बनाया जाएगा और इससे मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच चीतों की राह सुगम हो सकेगी। दोनों राज्यों के बीच दौड़ लगा सकेंगे वे। राजस्थान के कॉरिडोर का क्षेत्रफल 6,500 किलोमीटर होगा। राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से होते हुए गांधी सागर सेंचुरी तक वे मूव कर सकेंगे और राजस्थान में सीएम स्तर पर इसकी तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान दौरे पर आए कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इस दौरान रणथंभौर के जोन नंबर 2 में राहुल गांधी को बाघिन दिखाई दी। बाघिन और शावकों की अटखेलियां देखते हुए वे रोमांचित हुए। राहुल गांधी बुधवार शाम को अहमदाबाद से जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी का स्वागत किया। बीकानेर शहर के बीच से गुजरने वाली बीकानेर लालगढ़ रेलवे ट्रैक का जल्द ही दोहरीकरण का कार्य शुरू होगा। करीब 11 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के लिए करोड़ों रुपए की डिटेल प्रोजेक्ट तैयार की गई है। इसके साथ ही करीब 3 दशक से चल रही बीकानेर से अनूपगढ़ तक नई रेल लाइन डालने की मांग भी आकार ले सकती है। इसकी डीपीआर बनकर तैयार है और बोर्ड से स्वीकृति जारी होने के बाद दोनों कार्य शुरू हो सकेंगे। बीकानेर से अनूपगढ़ वाया खाजूवाला छतरगढ़ करीब 185 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने प्रस्तावित है। इसमें बीकानेर अनूपगढ़ की डीपीआर की लागत भी आंकी गई है। नई लाइन रोजड़ी से खाजूवाला 55 किलोमीटर भी इसमें शामिल है। राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बढ़ती गर्मी को देखते हुए उन्होंने मौसमी आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों के निर्देश दिए। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने वीसी के माध्यम से विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टर से व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक संसाधनों के साथ पूरी तरह तैयारी रखने के निर्देश दिए। सीकर के दाता रामगढ़ इलाके में कछुए के बिजनेस के नाम पर प्रॉफिट का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी से 2 लाख रुपए ऐंठ लिए गए और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के निवासी ईश्वरलाल जाट ने सीकर के पुलिस थाने में शिकायत देकर बताया कि वह सीनियर सिटीजन पुलिसकर्मी है। आज से करीब 10 दिन पहले उनके घर पर बेलपत्र खरीदने के लिए सुभाष नाम का आदमी आया, जिसे बेलपत्र खरीद लिए और ईश्वरलाल को कहा कि उसके रिश्तेदार के पास एक कछुआ है जो वह खरीद लेगा। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही उदयपुर में पहाड़ियों और जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। एक दिन पहले सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में आग लग गई और अब गुरुवार को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कैंपस में आग लग गई। ये आग यहाँ पेड़ों में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें ऊपर तक उठने लगी, जिसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। यूनिवर्सिटी में अवकाश होने से स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर हॉस्टल है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रशिक्षु परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए परिणाम जारी करने के बाद अब इसके अगले चरण की घोषणा की है। बोर्ड ने बताया है कि चयन प्रक्रिया के तहत अब दस्तावेज सत्यापन शुरू किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत किए जाएंगे। पशु परिचय पद के लिए कुल 6,000 पदों पर भर्तियां होनी है। मेरिट लिस्ट में 63 गुना अभ्यर्थी उम्मीदवार शामिल हैं और अब दस्तावेज सत्यापन के लिए बोर्ड ने एक नया निर्णय भी लिया है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 लेवल 1 एवं 2 का राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 27 व 28 फरवरी को उम्मीदवारों ने भाग लेकर परीक्षा एग्जाम संपन्न होने के बाद आरबीएसई की ओर से 25 मार्च को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई, जिस पर अभ्यर्थियों को 31 मार्च तक ऑब्जेक्शन करने का मौका था। परीक्षार्थियों को रीट रिजल्ट जारी होने का इंतजार है, जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया के मुताबिक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन राजस्थान रिजल्ट इसी माह में जारी कर सकता है। अजमेर में फर्जी दस्तावेज से संपत्ति का बेचान करके 57 लाख रुपए हड़प करने के मामले में सिविल थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बाप बेटे की पुलिस को तलाश है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नरसिंहपुरा अजमेर रोड बयावर निवासी कैलाश चंद्र चौधरी ने 12 सितंबर को अपनी रिपोर्ट दी और इसमें उसने बताया कि हसन अली और मस्जिद के पास दोराई अजमेर में एक आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 835 वर्ग गज था, उसको स्वयं का मालिकाना हक बताते हुए 31 अगस्त को इकरारनामा दिखाया। चूरू में स्काउट गाइड की ओर से आयोजित सौर ऊर्जा जागरूकता रैली के दौरान एक साइकिल चोरी हो गई। यह घटना नई सड़क स्थित भरतिया कुएं के पास हुई।
स्काउट गाइड सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि रैली का समापन भरतिया कुएं के पास हुआ। जब बाहर से वे साइकिल खड़ी करके नाश्ता कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने मौका देकर साइकिल चुरा ली। चोरी की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के साइकिलों की तलाशी ली गई। जब साइकिल नहीं मिली तो अभय सेंटर के सीसीटीवी कैमरे में देखने गया। कैमरे में एक व्यक्ति को साइकिल चुराते हुए भी देखा गया है। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में संविदा पर लगे नर्सिंग अधिकारियों ने निर्देशक राज मेस के प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज पाली दिलीप सिंह को ज्ञापन सौंपा है। इसमें वर्तमान में राज मेस द्वारा संविदा के आधार पर लिखित परीक्षा पर नाराजगी जाहिर की। अधिकारियों ने कहा कि संविदा के आधार पर आपके अधीन लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं और इस भर्ती से उन्हें प्राथमिकता दी जाए। इस भर्ती में उन्हें समायोजित किया जाए या बोनस अंक के आधार पर वरीयता दी जाए। देश में गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर यूथ कांग्रेस ने आज अजमेर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश पर आनासागर झील में गैस सिलेंडर फेंककर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि 10 साल केंद्र में भाजपा की सरकार को हो चुकी है। एक तरफ बड़े बड़े वादे कर रही है और वहीं दूसरी ओर महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने गुरुवार सुबह ट्वीट करके कहा कि कल रात दिल्ली वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह पर लंबे बिजली कट लगे और मुझे पूरी रात दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कॉल्स आई। लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार सो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कार्रवाई की। एजेंसी ने ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र से गैस रैलिस मॉल समेत कई स्थानों पर छापेमारी की। करीब 7 बजे ईडी की टीम 4 इनोवा गाड़ियों में मॉल पहुंची और टीम ने मॉल के ऑफिस में मौजूद दस्तावेजों की जांच की। यह कार्रवाई बसेन इंफ्राटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से निर्देशक के खिलाफ की गई। ईडी ने दिल्ली और गोवा में भी छापेमारी की और कंपनी पर आरोप है कि उसने घर खरीदारों से लगभग 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। राजस्थान रोडवेज के सभी डिपो में शेखावटी क्षेत्र के 3 डिपो ने आय के मामले में बाजी मारी है। मार्च की रिपोर्ट्स के अनुसार सीकर डिपो ने आय और यात्री भार के मामले में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं झुंझुनू जिले के 2 रोडवेज डिपो हैं जो प्रदेश में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। झुंझुनू डिपो ने दूसरा और खेतड़ी डिपो ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इन तीनों डिपो ने राजस्थान रोडवेज की आय में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजस्थान रोडवेज के कुल 52 डिपो में से केवल 6 डिपो ऐसे हैं जिन्होंने मार्च में निर्धारित लक्ष्य से अधिक रेवेन्यू हासिल किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।